plus y equals to 9, y equals to x एंड x इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम इनको ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने x एक्सिस एंड y एक्सिस ली। यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर x को 0 पुट करेंगे y 9 आएगा, y को 0 पुट करेंगे x 9 आएगा, और यहाँ पे y इक्वल टू x है तो इसके पॉइंट्स हम निकाल लेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स आप जैसे 10th क्लास में ग्राफ करते थे 3 पॉइंट्स एटलीस्ट निकालते थे, है ना, तो यहाँ पे भी हम निकाल लेंगे। देखो अगर x1 है तो y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो देखो अब हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक है हमारे पास 0,9, तो 0,9 पॉइंट कौन सा होगा, x0 y9, और यहाँ पे y0 x9। ठीक है, तो ये लाइन होगी आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, सेकंड है y इक्वल्स टू x। देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो ये लाइन देखो कहाँ से पास करी है, ओरिजिन से पास कर रही है। और नेक्स्ट इज x इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट वन इज x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होती है, y एक्सिस की, x इक्वल टू 0। अब तीनों लाइंस ड्रॉ होगी। अब देखो यहाँ पे हमने ओरिजिन को सेटिस्फाई कराया, तो यहाँ पे हो गया 0 लेस देन इक्वल्स टू 9, इट इज ट्रू। तो इसकी डायरेक्शन है जो इस लाइन की डायरेक्शन वो ओरिजिन की तरफ आ गई। अब देखो अगर हम यहाँ पे ओरिजिन को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 ग्रेटर देन 0, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, 0 अपने आप से बड़ा हो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जब आपके पास कांस्टेंट 0 होता है, दैट मीन जैसे 9 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, y इक्वल्स टू x टाइप की फॉर्म्स है, तो हमने क्या करना है, ओरिजिन की जगह कोई और पॉइंट को पुट करवाना। ठीक है, ओरिजिन की जगह किसी और पॉइंट को पुट करेंगे। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो, बस वो वाले मत लेना जो इस लाइन के ऊपर आ रहे हो, कि फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर इसी लाइन के ऊपर पॉइंट आ रहा है तो हम डायरेक्शन कैसे देखेंगे, अगर हम 1 1 ही ले लेते हैं तो ये तो इसके ऊपर ही आ गया, फिर हम डायरेक्शन कैसे देखेंगे। ठीक है, दैट मीन्स 1 ग्रेटर देन 1 तो फॉल्स ही होगा। तो अब देखो हम कोई और पॉइंट लेंगे, हमने ले लिया x2 y1। ठीक है, x2, x को 2 ले लो, y को 1 ले लो। ठीक है, तो देखो x2 y1, सॉरी एक मिनट, मैंने यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिया, हमारे पास है y ग्रेटर देन x, यहाँ पे मैंने लिया x1 y2। हाँ, x1 y2, तो देखो यहाँ पे ये हो गया, ये पॉइंट आ गया। अब देखो अगर हम पुट करें x को 1 y को 2, तो ये क्या बनेगा, y1 सॉरी y2 x1, तो ये क्या बन रहा है, ट्रू बन रहा है। दैट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है इस पॉइंट की तरफ होगी। ठीक है, मतलब अगर ट्रू आ रहा है ना, पहले जैसे हम ओरिजिन की तरफ लेते थे डायरेक्शन, ओरिजिन को पॉइंट मानते थे, अब 1,2 को आप ओरिजिन मान लो एक तरह से। हमने अब जो डायरेक्शन लेनी है इसकी जगह लेनी है, ओरिजिन की जगह इस पॉइंट की तरफ लेनी है। अगर ट्रू है तो इस पॉइंट की तरफ, अगर नहीं ट्रू तो उसके अगेंस्ट। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, जैसे मैंने पहले x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 लिया था, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलो x को 2 पुट कर दिया, y को 1, x2 y1, तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। तब आप देखो अगर हम इसको पुट करें यहाँ पे, y इज 1, 1 ग्रेटर देन 2, फॉल्स, 1 ग्रेटर देन 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, तो ये फॉल्स हो गया। दैट मीन्स जो इसकी डायरेक्शन होगी फिर भी ऊपर की तरफ ही जाएगी, फॉल्स है, दैट मीन्स इस पॉइंट की तरफ नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आप, ये चीज बिल्कुल सिंपल है, आपने बस ओरिजिन की जगह कोई और पॉइंट पुट करना है और डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग लेनी है। ठीक है, तो अब देखो अब जो शेडेड रीजन हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सोल्यूशन सेट। The shaded region is the solution set. ठीक है, नेक्स्ट देखो, शो दैट द सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी सेट। अब हमने शो करना है जो इसका सोल्यूशन सेट है वो क्या है, एम्प्टी है, खत्म है, ओ सॉरी, खाली है। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ x माइनस 2y इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0।
अब फिर देखो हमारे पास कौन सी फॉर्म है, x इक्वल टू वाई की फॉर्म है। ठीक है, अगर आपके पास देखो x इक्वल टू वाई की फॉर्म आती है ना, तो ये ऐसे पास करती है लाइन ओरिजिन से। अगर x इक्वल टू माइनस वाई या y इक्वल्स टू माइनस एक्स की फॉर्म आती है, तो ये लाइन यहाँ से पास करती है। ठीक है, ये भी आप ऐसे, अगर आगे हमने सिंपल ग्राफ बनाने होते हैं ना, तो हम सीधा लाइन लगा लेते हैं, पॉइंट्स नहीं पुट करते। ठीक है, अब देखो ये भी x इक्वल टू वाई की फॉर्म है, तो फिर हम ओरिजिन नहीं पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो y को 1 पुट किया, x के आ गया 2, y को 2 पुट किया, x के आ गया 4, y को 3 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ओरिजिन को पुट। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो जब x 0 है तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, दैट इज y इक्वल्स टू 2। और अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 2, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। देखो x1 सॉरी x2 y1, x2 y1, x4 y2। ठीक है, x6 y3। ठीक है, तो एक लाइन हमारे पास ये आ गई। और x0 y0 ये भी लिख लिया करो, चाहिए यहाँ पे 0 0 तो हो गई, x0 y0। दैट मीन्स ये जो लाइन है इसका ग्राफ ऐसे बन गया। सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, फ्री हैंड कर रही हूँ इसलिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या x is 0 y2, दैट मीन्स दिस पॉइंट x माइनस 1 y0। अब x माइनस 1 यहाँ पे होगा, x माइनस 1 y0। दैट मीन्स अब देखो जो ये लाइन का ग्राफ ऐसे बन गया। ठीक है, अब देखो हमने डायरेक्शन देखनी है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखो पहले अगर हम ओरिजिन पुट करें क्या बनेगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू -2, विच इज फॉल्स। ठीक है, तो ये फॉल्स है, पहले तो यहाँ पे लिख लिया करो ये कौन सी इक्वेशंस है। तो ये फॉल्स है, तो दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी। दैट मीन्स इसका जो ऐसे है। ठीक है, अब इसका चेक करने के लिए हम कोई और पॉइंट पुट करेंगे। हमारे पास x इक्वल्स टू 2y, तो हम x को कुछ भी ले सकते हैं, y को कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने ले लिया x को 1, y को 1। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, x को 1 ले लिया, y को 1 ले लिया, तो इसमें पुट करो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो पॉइंट कौन सा लिया पहले देख लो, x1 y1, ये पॉइंट लिया हमने। ठीक है, तो इसको पुट किया हमने यहाँ पे 1 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इज इक्वल्स टू -1। अब इट इज ट्रू और नॉट, नो फॉल्स है ना, -1 इज लेस देन 0, नॉट इक्वल टू और नॉट ग्रेटर देन। तो दैट मीन्स जो इसकी डायरेक्शन है इस पॉइंट की तरफ नहीं होगी, इस पॉइंट से ऑपोजिट होगी। ठीक है, एक चीज ये चीज होती है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y, दैट मीन्स इसकी ऊपर की तरफ, इसकी राइट साइड की तरफ। ठीक है, तो अब आप देखो कि इसकी डायरेक्शन सारी इस तरफ आ रही है, इसकी डायरेक्शन सारी उस तरफ जा रही है। तो यहाँ पे देखो कोई भी शेडेड रीजन है जो, वो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों स्ट्रेट लाइन के शेडेड रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स नो इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन खाली है, तो दैट मीन्स इसमें कोई भी कॉमन, आप कह सकते हो देयर इज नो कॉमन रीजन। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी। ये चीज हमने प्रूफ करनी थी कि सोल्यूशन सेट क्या है, एम्प्टी है, दैट मीन्स नल सेट है, इसमें कुछ भी कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो इन चारों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द लीनियर इनइक्वेशंस फॉर व्हिच द शेडेड रीजन इज द सोल्यूशन सेट। अब यहाँ पे क्या है, आपको ग्राफ गिवन है। ठीक है, ग्राफ गिवन है, हमने उस ग्राफ को देख के, और आपको इक्वेशंस गिवन है, हमने इसको इन इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, लीनियर इन इक्वेशंस निकालनी है हमने, जिसके हिसाब से इन्होंने शेडेड रीजन दिया हुआ है। ठीक है,
भी नहीं करना, इक्वेशंस तो गिवन ये पहले है। देखो अब पहले हम क्या करते थे, इन इक्वेशंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना। तो अब हम ये ग्राफ गिवन है, हमने इसको ऐसे लिख के दिखाना है, इन इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं करना। आप देखो जो भी आपको लाइंस के ग्राफ गिवन है, हमने उसकी जहाँ पे भी शेडेड रीजन है उसकी डायरेक्शन उस तरफ ले लेनी है। दैट मीन्स इस लाइन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तभी ये शेडेड रीजन में आया। इस लाइन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, है ना, और इस लाइन की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, और बस तीन ही लाइन है यहाँ पे, नहीं फोर है, ये है, और इस लाइन की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे इनइक्वालिटीज के साइन है वो क्या लेने हैं। अब आप देखो -3x+2y, और यहाँ पे क्या है 3। अब आप देखो इसकी इनकी जो डायरेक्शन है, अगर तो रीजन की तरफ है तो दैट मीन्स यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होगा। अगर यहाँ पे 3 है ना, 0 लेस देन इक्वल टू 3। अगर ये ऊपर की तरफ होता है ओरिजिन से ऑपोजिट, तो यहाँ पे ग्रेटर देन होता। ठीक है, अब आप देखो इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो ओरिजिन की तरफ है ना एक तरह से। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, लेस देन इक्वल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अब ये देखो जिस मर्जी को देख सकते, इसको देखो, इसकी जो डायरेक्शन है इस लाइन की वो ऊपर की तरफ जा रही है। दैट मीन्स ओरिजिन की तरफ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये लाइन कौन सी है, 2x+3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, सिमिलरली इसको देखो कौन सी रहेगी, ये रहेगी। अब इसकी डायरेक्शन देखो, यहाँ पे जा रही है, तो दैट मीन्स ये ओरिजिन की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे होगा x-2y लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपने लिखना ही है बिकॉज जो आपका शेडेड रीजन है वो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी, दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और इसकी डायरेक्शन इधर। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट है, अब ये ग्राफ गिवन है, अब हमने इसकी इन इक्वेशंस को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 लाइंस गिवन है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। पहले फिर आप देखो डायरेक्शन, सारी सभी की डायरेक्शंस फाइंड करो। दैट मीन्स इसकी यहाँ ऐसी है, इसकी ऊपर की तरफ होगी, तभी ये शेडेड रीजन आ रहा है ना, और इसकी नीचे की तरफ होगी, और इस लाइन की इस तरफ होगी, तभी सब शेडेड रीजन में आएंगे। होगी सभी की डायरेक्शंस लिख ली। अब देखो हम इनइक्वालिटीज लिखेंगे, तो देखो x+5y=4 है हमारे पास। तो इसमें क्या होगा, अब ये है ऊपर की तरफ जा रही है डायरेक्शन, और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ नहीं है, दैट मीन्स ग्रेटर देन होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इज 6x+2y=8 है। अब इसकी डायरेक्शन देखो कहाँ जा रही है, इसकी भी ऊपर की तरफ जा रही है, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। और इसकी देखो x+y4, ये नीचे की तरफ आ रही है, देखो नीचे की तरफ, दैट मीन्स ओरिजिन की तरफ, इसमें लेस देन इक्वल टू होगा। और x=3 है, यहाँ पे क्या होगा, अब ये देखो ये भी ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ये ओरिजिन है ना, अगर ऊपर जाएगा तो ओरिजिन से ऑपोजिट होगा। सॉरी, ये y=3 है, और यहाँ पे x=3 भी है। तो y की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ रही है, दैट मीन्स ओरिजिन की तरफ आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे होगा लेस देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 3। यस, ठीक है, और यहाँ पे x ये भी क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 3, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी ओरिजिन की तरफ ही है। ठीक है, ऐसे हमने क्या करना है, आपने इनइक्वालिटीज को फाइंड कर देना है। ठीक है, ग्राफ्स गिवन है, इनइक्वालिटीज को फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने करने सम एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो एप्लीकेशंस करनी है अब हमने इसकी, दैट मीन्स ये जो ग्राफ्स हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है ना, जैसे हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इसको साइंस इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स जो हम एक तरह से इन फील्ड्स में इसको यूज करते हैं, तो उसको हम एप्लीकेशंस बोलते हैं, जब हम इसको
किसी अपनी लाइफ में या कहीं पे यूज कर रहे हैं ना इनको, तो हम उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये भी वैसे ही समझा है, बस हमें अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। आगे देखो क्या है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 18 सच दैट द सम इज मोर देन 20। हमने क्या करना है इसमें, कंसेक्यूटिव दैट मीन्स साथ साथ वाले नंबर्स, जैसे 1 2 आर कंसेक्यूटिव, 2 3 आर कंसेक्यूटिव, बट 4 एंड 8 आर नॉट कंसेक्यूटिव। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ वाले नंबर्स को हम कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। तो फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के सारे पेयर्स निकालने हैं कंसेक्यूटिव सच दैट कि वो दोनों 18 से छोटे हों और उनका जो सम है वो मोर देन 20 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स को लेट करेंगे। अब देखो, अगर सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर्स आता है या कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आता है, तो हम नंबर्स को लेट करते हैं x कॉमा एक्स प्लस वन। दैट इज, मान लो 1 कॉमा 2, है ना, 1 1 प्लस 1। अगर 2 है तो 2 कॉमा 3 होगा, 2 2 प्लस 1। तो अगर ओनली कंसेक्यूटिव आता है तो हम क्या लेते हैं, x कॉमा एक्स प्लस वन। पर अगर हमारे पास ऑड और इवन आ जाते हैं साथ में कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो हम लेते हैं x कॉमा एक्स प्लस टू। क्यों, क्योंकि जो ऑड नंबर्स है वो क्या है, 3 5 1। तो एक 1 है, इसको हमने x ले लिया, तो क्या होगा 1 प्लस टू, दैट इज x प्लस टू। ठीक है, सिमिलरली ऐसे 3 5 लिया, तो ये अगर x है तो ये क्या होगा x प्लस टू। ऐसे इवन में भी दो दो का डिफरेंस डिफरेंस देख लो कितना होता है, वही हमने ऐड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे x एंड x प्लस टू बी। टू लेने हैं, ऑल पेयर्स निकालने हैं, तो हमने एक पेयर ले लिया, एक तरह से x की वैल्यूज के अकॉर्डिंग सारे पेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो x एंड x प्लस टू बी कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर पॉजिटिव है तो नेचुरली है ना कि x छोटा होगा x प्लस टू से। ठीक है, अब वो कह रहे हैं बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18 इन सच दैट देयर सम इज मोर देन 20। देखो, एक तो हमें पता है कि इसका सम है जो मोर देन 20 है, दैट मीन्स x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। दैट मीन्स 2x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, 2x greater than equals to 18, x greater than equals to 9। ठीक है, सॉरी ग्रेटर, सिर्फ मोर देन है तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं डालनी। ठीक है, सिर्फ ग्रेटर है। तो हमें इतना पता चल गया जो x है वो 9 से बड़ा है। अगर हमें ये चीज भी पता चल जाए कि x किससे छोटा है, तो हम x की वैल्यूज को ले सकते हैं। देखो, यहाँ पे इक्वालिटी तो है नहीं कि हमारे पास x इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो हमने ऑल पेयर्स निकालने हैं। तो उसके लिए हमें एक तरह से x की क्या चाहिए, लिमिट चाहिए कि वो किससे बड़ा और किससे छोटा है। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज आ गई, जो x है वो 9 से बड़ा। ठीक है, अब हमें और क्या गिवन है, ये चीज गिवन है, और बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18। ठीक है, दोनों क्या है, 18 से स्मॉलर है। तो जब आपको ये चीज पता है ना कि दोनों 18 से स्मॉलर हैं, तो हमने कैसे लिखना है। देखो, अगर हम लिखें, अगर हम देखो इसका मतलब ये हो गया कि x भी 18 से छोटा है और x प्लस टू भी 18 से छोटा है ना, इसका मतलब तो ये हो गया कि दोनों 18 से छोटे हैं। देखो, अगर हमने ना इन दोनों में से एक लेनी होती है, अगर तो हम इसको लेते हैं कि x 18 से छोटा है, तो इससे ना हमारी ये क्लियर नहीं होती वैल्यू। अगर x 18 से छोटा है तो x प्लस टू 18 से बड़ा भी हो सकता है। क्यों, अगर x मान लो 17 है, 17 भी तो 18 से छोटा है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 17 प्लस टू तो 19 हो गया, वो तो 18 से बड़ा हो गया। हमने इन दोनों में से वो इक्वेशन लेनी होती है जिसको लेके हमारी दोनों चीजें ट्रू बने। अगर हम इसको लेते हैं तो ये एक केस में हमारे पास फॉल्स हो सकती है। ठीक है, अगर हम लेते हैं कि x लेस देन 18 है, तो x प्लस टू तो 18 से बड़ा भी हो सकता है। बट हमें पता है कि दोनों नंबर्स क्या है, स्मॉलर देन 18 है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, x प्लस टू लेस देन 18, इसको यूज करेंगे। अब ऐसे भी देख सकते हो, x प्लस टू है जो x से बड़ा है,
है ना, x+2 है, x से बड़ा है। तो अगर x+2 है 18 से छोटा है तो x भी तो 18 से छोटा ही होगा। अगर कोई बड़ा नंबर, मान लो x+2 आपका 16 है या 17 है, तो 17 अगर 18 से छोटा है तो x तो इससे भी छोटा है, मान लो 15 है तो 15 भी तो 18 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी पॉसिबिलिटी लेंगे, x+2 लेस देन 18। तो यहाँ से हो गया हमारे पास x लेस देन 18 माइनस 2, दैट इज x लेस देन 6। अब देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स x ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 16 क्या क्या आएंगे, 9 से बड़े 11, 13, 15। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। तो दैट मीन्स जो पेयर्स आएंगे क्या आएंगे वो, दिस इम्प्लाइज ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स आर। तो आप देखो, अगर x 11 है तो साथ में क्या आएगा 13, और अगर x 13 है तो साथ में क्या आएगा 15, और अगर 15 है तो साथ में क्या आएगा 7। तो ये तीन पेयर्स है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, next one is find all pairs of consecutive even positive integers both of which are larger than 8 such that their sum is less than 25। ये भी उसके साथ का सिमिलर है। ठीक है, तो फिर यहाँ पहले ऑड था, यहाँ पे इवन है, तो इवन और ऑड में हमने सेम ही लेने होते हैं क्योंकि दोनों में दो दो का ही डिफरेंस होता है। तो लेट x एंड x+2 बी consecutive pair of consecutive even positive integers। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम फिर वही चीज है कि उनका सम तो लेस देन 25 है, तो एक तो हम ये ले लेंगे कि जो सम है इन दोनों का वो क्या है, लेस देन 25 है। x+x+2 लेस देन 25, दैट इज 2x+2 लेस देन 25, 2x लेस देन 23, x लेस देन 23/2। ठीक है, 23/2 को आप देख सकते हो क्या होता है, 11.5। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो हमें गिवन है वो ऐसे गिवन है कि दोनों ही 8 से लार्जर है। ठीक है, मतलब x भी 8 से बड़ी है, x+2 भी 8 से बड़ी है। अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम इस चीज को लेते हैं, दोनों में से एक लेनी है ना हमें, तो हमें देखना है कौन सी ऐसी दोनों में से ऐसी इनइक्वालिटी लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, देखो देखो अगर हम इसको ले लेते हैं कि x+2 ग्रेटर देन 8, तो ये जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। क्यों, अगर मान लो x हमारा 8 ही है तो यही तो ट्रू हो गया 10 ग्रेटर देन 8। पर अगर x 8 लिया है तो 8 ग्रेटर देन 8 ये फॉल्स हो गया ना, है ना। तो इसमें हम ये वाली लेंगे x ग्रेटर देन 8, लार्जर वाली। क्यों, इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि अगर छोटी वैल्यू 8 से बड़ी है तो बड़ी जो x+2 है वो x से ग्रेटर है, तो ये भी तो 8 से बड़ा ही होगा। ठीक है, अगर x मान लो 10 है, 10 8 से बड़ा है तो 10+2 12 भी तो 8 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो आप ये चीज याद भी रख सकते हो कि स्मॉलर में आपने बड़ी वाली वैल्यू को लेना है लेस देन, और लार्जर में छोटी वाली वैल्यू को लेना है ग्रेटर। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई कि x है जो ग्रेटर देन 8 है और लेस देन 11.5 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देखो x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 8 से बड़ी, 11.5 से छोटी, 10 इवन लेनी है, 12 नो, ओनली 10 आएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। दिस इम्प्लाइज द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ consecutive even positive integers is 10, 12। अगर x 10 है तो x+2 क्या होगा 12। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास the cost and revenue functions of a product are given by c that means cost function 2x plus 400 एंड gx इक्वल टू 6x प्लस 20। देखो पहले कॉस्ट है फिर रेवेन्यू है। देखो कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट मतलब क्या होता है, किसी प्रोडक्ट पे जो हमारे पैसे लग रहे हैं ना, जितनी कॉस्ट लग रही है, तो वो हो गया 2x प्लस 400, और रेवेन्यू जो हमें वहां से मिल रहा है,
है ना, कोई भी चीज लेके हम थोड़े प्रॉफिट में बेचते हैं तो रेवेन्यू हमेशा बड़ी हम सोचते हैं कि हमारी बड़ी हो, है ना, प्रॉफिट हो हमें। तो ये चीज है कि कॉस्ट फंक्शन 2x प्लस 400 है और रेवेन्यू फंक्शन है 6x प्लस 20, where x is the number of items produced by the manufacturer, x क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स है, ठीक है। हाउ मेनी आइटम्स द मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल टू रियलाइज सम प्रॉफिट। अब हमने फाइंड करना है कि मैन्युफैक्चरर कितनी प्रोडक्ट्स को, कितने आइटम्स को सेल करेगा प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन गिवन है, रेवेन्यू फंक्शन गिवन है हमें। तो देखो, तो जो कॉस्ट फंक्शन है वो क्या है, 2x प्लस 400, और जो रेवेन्यू फंक्शन है, रेवेन्यू फंक्शन है जी एक्स के साथ गिवन है, ठीक है। रेवेन्यू फंक्शन है वो है हमारे पास 6x प्लस 20। इसमें हमने कुछ नहीं करना, हमने देखना हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए जो कॉस्ट है वो छोटी होनी चाहिए, दैट इज रेवेन्यू बड़ी होनी चाहिए, तभी प्रॉफिट होगा। ये क्या है, जितने की हमने खरीदी है, मान लो कोई है, हमने, है ना, 25,000 की चीज ली, तो रेवेन्यू हमने उसको सेल कितने में किए, 35,000 में, तो हमें प्रॉफिट हुए, ठीक है। जैसे कॉस्ट प्रेजेंट सेलिंग प्राइस होती है ना, वैसे एक तरह से ये क्या होती है, जो आपके पैसे लगे हैं और ये जो आपको मिले हैं। तो प्रॉफिट कब होगा, जब आपने सेल, जो सेलिंग प्राइस है एक तरह से ग्रेटर देन, यही होता है ना, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, तो रेवेन्यू एक तरह से सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो देखो, सी एक्स है 2x प्लस 400, जी एक्स है 6x प्लस 20, ठीक है। हमें पता है जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, एक तरह से रेवेन्यू, कहते थे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वैसे ही रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सो प्रॉफिट कब होगा, therefore for some profit revenue should be greater than cost, रेवेन्यू को क्या होना पड़ेगा, कॉस्ट से बड़ा, तभी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आर ग्रेटर देन सी होना चाहिए, 6x प्लस 20 is greater than 2x plus 400, that means 6x plus 20 greater than 2x plus 400। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे हो गया 6x माइनस 2x ग्रेटर देन 400 माइनस 20, 4x greater than 380, that is x greater than 380 divided by 4, which is equals to 95। मतलब हम, उन्होंने पूछा था कि जो मैन्युफैक्चरर है प्रॉफिट के लिए, है ना, प्रॉफिट के लिए वो कितनी आइटम्स को सेल करेगा, है ना, कितनी आइटम्स से सेल करनी पड़ेगी कि उसको प्रॉफिट हो, दैट मीन्स मोर देन 95, मतलब 95 तक उसे प्रॉफिट नहीं होगा, या तो बैलेंस उसको उतना ही रहेगा जितने उसके पैसे लगे थे, या फिर लॉस भी हो सकता है। बट प्रॉफिट कब होगा, जब वो 95 से ज्यादा आइटम्स को सेल करेगा, ठीक है। सो द मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल 95 more than 95 items for profit, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, in the first 4 papers each of 100 marks which she got 95, 72, 73 and 83 marks. If he wants an average of greater than or equal to 75 marks and less than 80 marks, find the range of marks he should score in fifth paper। देखो वो कह रहे हैं कि फर्स्ट 4 पेपर्स के जो उसके मार्क्स हैं वो कितने हैं, 100 मार्क्स टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, और जो उसने किए हैं वो कितने हैं, 95, 72, 73 एंड 83, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर उसे जो एवरेज चाहिए अपने मार्क्स वो इतनी चाहिए, अगर 75 से बड़ी और 80 से छोटी, मतलब 75 से बड़ी हो, वो चाहता है कि उसके जो मार्क्स बने, उसकी जो एवरेज बने वो 75 से ज्यादा, 75 और 80 के बीच बीच में हो, तो फिफ्थ पेपर के उसके मार्क्स कितने होने चाहिए, ठीक है।
इस एवरेज में आने के लिए उसके जो परसेंटेज है या मार्क्स हैं, इस एवरेज में आने के लिए फिफ्थ पेपर में उसे कितने मार्क्स चाहिए ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे हम। ऋषि गॉट x marks इन फिफ्थ पेपर। ठीक है, तो एवरेज मतलब क्या होता है, मीन है ना। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, वो कह रहे हैं कि एवरेज उसे 75 और 80 के बीच में चाहिए। दैट मीन्स जो एवरेज चाहिए उसे उसके बीच में चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, लेस देन 80। यहाँ पे इक्वालिटी आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दैट इज एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 और लेस देन 80। इसको हम एक साथ करके कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसे अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, है ना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये आपने किया हुआ है स्टैट्स में। तो ये एवरेज मतलब वही है, मीन। तो क्या होगा ये 95 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 83 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे सभी को, ये हो जाएगा 323 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब इसको हम एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम एक इक्वेशन को करते हैं एक इक्वेशन को वैसे ही करना है। फिर 5 इधर डिवाइड हो रहा है तो दोनों साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 375 और यहाँ पे हो गया 400। अब यहाँ पे जो 323 है वो ऐड हो रहा है एक्स के साथ, तो दोनों साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 375 माइनस 323 और यहाँ पे 400 माइनस 323। दैट मीन्स इसके मार्क्स हो गए 52 से 77 के बीच में। दैट मीन्स उसके एक्स फिफ्थ मार्क्स के पेपर हैं। खत्म हो गई,